बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान और आप सबको खुशामदीद कहती हूं प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं, जो लोग अभी घरों से बाहर नहीं निकले हैं या जिन्होंने बाहर टेरेस पे जाकर मौसम को नहीं देखा, मौसम का नज़ारा नहीं किया, वो बाहर निकले, मौसम का नज़ारा कर लें। बहुत ही खुशगवार मौसम है। जो हम कल मौसम की बात कर रहे थे ना कि रमज़ान के अंदर जो हमें पहला अशरा ही है, पहला हफ्ता ही है, वो बड़ा बेहतरीन मिलने वाला है। तो अल्लाह ने बड़ा करम किया, बारिश इस वक्त हो रही है, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है, मुख्तलिफ शहरों में बारिश हो रही है, मौसम खुशगवार हो गया और हफ्ते की सुबह तक महकमा मौसमियात का यही बताना है कि मौसम ऐसे ही खुशगवार रहेगा। ये रहमत का महीना है और अब्रे करम बरस रहा है, बाराने रहमत बरस रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए कि हम इस मौसम को, इस माह रमज़ान को अच्छे तरीके से गुजार पाएंगे, क्योंकि रोज़े का दिन जो है वो वैसे ही तवील लगना शुरू हो जाता है। तो जब मौसम अच्छा हो तो अच्छा गुजर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, ये तो हमने आपको मौसम के बारे में बता दिया। इशाल, अब हम आपको, मैं और इशाल, एक बात बताने जा रहे हैं कि हम बात तो कर रहे थे कि जी कि वैक्सीन नेशनलिज्म है, लोगों को कैसे कन्विंस किया जाए कि वो वैक्सीन लगवाएं। तो अब ममालिक इसके ऊपर बाकायदा कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका, यूरोप और जापान समेत दुनिया के कई ममालिक जो हैं अपने शहरियों को मुख्तलिफ मराद देकर कोरोना वैक्सीन लगवाने पर इस वक्त आमादा कर रहे हैं ताकि वो आसानी से आ सकें। कुछ हैं अमेरिकी कंपनियां जिन्होंने वैक्सीन लगवाने वालों को तनख्वाह के हमरा $500 बोनस देने का भी ऐलान कर रखा है। और कुछ सिनेमा घरों ने भी इस हवाले से कुछ इकदाम किए हैं कि अगर कोई वैक्सीनेशन कार्ड दिखाए तो उनको पॉपकॉर्न मुफ्त देने का वादा किया गया है। हाँ जी, देखिए ना, अब जो भी मतलब कि इस तरीके से लोगों को आप कन्विंस कर सकें या उन लोगों को कुछ ऐसा फ़ायदा दे सकें कि वो आपकी बात मानने को तैयार हो जाएं। जैसे कि चीन में भी ये कुछ फार्मूला जो है किया जा रहा है कि उसके कई इलाकों में मुख्तलिफ इदारों और मकामी तंजीमों की जानिब से कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को जो सियाहती मकामात हैं उसके टिकट, शॉपिंग कूपन्स और मुफ्त सामान की जो है वो पेशकश की जा रही है। और लोग इससे ज्यादा जो है वो रागिब हो रहे हैं कि वो वैक्सीन लगवाएं, अट्रैक्ट होकर वो जा रहे हैं। वैक्सीन लगवाने वालों को क्या फायदे हो रहे हैं ये तो हमने बात कर ली, लेकिन वैक्सीन ना लगवाने वालों के साथ क्या हो रहा है वो भी आपको बता देते हैं। हम फायदे बेशक ना दे सकते हो, हमारा मुल्क ना दे सकता हो, लेकिन जो उनको नुकसानात हो रहे हैं या उन पर जो पेनल्टीज आयद की जा रही है, कम से कम वो तो हमारा मुल्क भी कर सकता है। बिल्कुल, हमारा मुल्क भी कर सकता है। इंडोनेशिया में वैक्सीन ना लगवाने वालों पर जुर्माने की सजा तजवीज़ की गई है, जबकि दारुल हुकूमत जकार्ता में वैक्सीन से भागने वालों पर $356 या एक माह की तनख्वाह जो है वो उनकी कटौती की वार्निंग दी जा चुकी है। और अगर किसी को ये पता हो ना कि उसकी तनख्वाह काट ली जाएगी तो वो भागा जाएगा। सबसे पहले मुझे लगा, बिल्कुल, वो सबसे लाइन में सबसे आगे खड़ा होगा और कहेगा जी सबसे पहले वैक्सीन मैं ही लगवाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ब्राजील की बात करते हैं, मतलब कि मुख्तलिफ ममालिक का हम जिक्र कर रहे हैं, तो उसकी सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया है कि वैक्सीन ना लगवाने वालों का दाखिला अवामी मकामात पर बिल्कुल बंद हो जाएगा। और सिंगापुर की बात कर लें, हम सिंगापुर का बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं कि वहां पर हमें जाना भी चाहिए, तो वहां पर वैक्सीन ना लगवाने वालों को भी खबरदार कर दिया गया कि बाद में भाईजान वैक्सीन नहीं मिलने लगी है। और जनूबी कोरिया जो है उसने ये फैसला किया कि वैक्सीन से इज्तनाब करने वालों को लाइन के आखिर पर लगा दिया जाएगा, कि कोई भी लाइन लगी होगी आपको सबसे आखिर में खड़ा कर दिया जाएगा। तो लोग इस वजह से भी होंगे कि अब हमें लगवा लेना चाहिए, हमें नुकसान बहुत। फवायद अगर आपने देखें तो साथ ही नुकसानात भी हैं ना लगवाने के। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को पहली फुर्सत में रजिस्टर करवाना चाहिए खुद को और फिर वैक्सीनेशन जो है वो करवा लेनी चाहिए, ताकि आपको आखिरी लाइन में ना खड़ा होना पड़े और ना ही आपकी सैलरी की कटौतियाँ हों। चलें, ठीक है जी। कल हमने बात की थी रमज़ान बाज़ारों के हवाले से और हमने मुख्तलिफ जो हैं हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें, उनके तर्जुमान जो थे वो हमारे साथ मौजूद थे और वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे। हमने आपको कहा था कि हम जो असल सूरत हाल है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो कुछ इंतजामात में कमी नजर आई है, अवाम परेशान नजर आई। अवाम की दुहाइयां सुनी है वो यही है कि कहीं पर चीनी नहीं मिल रही, कहीं पर आटा दस्तयाब नहीं, कहीं पर लीमू जो है वो गायब है, गोश्त जो है वो महंगा है। तो ये जो सूरत हाल है, ये हमने कल जो दावे सुने थे उनकी हम लोग इस वक्त नफ़ी होती भी देख रहे हैं कि इस वक्त बाज़ारों में चीज़ें दस्तयाब नहीं है। क्वालिटी पर लोगों की शिकायत हमारे सामने आई हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। रमज़ानुल मुबारक के पहले ही दिन की हम बात कर रहे हैं तो बाज़ारों में चीनी और घी के लिए लंबी कतारें लगी रही हैं और सस्ते बाज़ारों में बद इंतज़ामी आवाम के लिए परेशानी का सबब बनी रही है। लाहौर के बाज़ रमज़ान बाज़ारों से चिकन और लीमू तो बिल्कुल ही गायब रहा है।
बिल्कुल ऐसा ही है। अगर सिंहपुरा बाजार में की बात कर लें तो 2 किलो चीनी का पैकेट खरीदने पर आपको फिंगर मार्किंग का अमल जारी रहा है वहाँ पर, कि आपकी हाथ पे मार्किंग की जा रही थी कि कोई 2 किलो, हाँ बिल्कुल जैसे आप वोट डालते हैं कि मार्किंग की जा रही थी कि आप दोबारा से चीनी की लाइन में लग के चीनी ना ले सकें। शहरी कहते हैं कि सुबह से चीनी के इंतज़ार में खड़े हैं और इंतज़ामिया को चीनी का स्टॉक पहले से मुकम्मल करना चाहिए था, लेकिन हमें यहाँ पर स्टॉक नज़र नहीं आ रहा। ये हम नहीं कह रहे, ये अवाम कह रही है, और हम वहाँ पर अपने नुमाइंदगान को भेजकर इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर मेक श्योर कर चुके हैं कि जो सूरत हाल अवाम दुआइयाँ देते हुए नजर आ रहे हैं वैसी ही सूरत हाल वहाँ पर। अच्छा, हमने कुछ लोगों से गुफ्तगू भी की, उनसे जानने की भी कोशिश की कि वो क्या समझ, उन्होंने क्या कहा, कैसे इंतजामात हैं, कितने लोग खुश नज़र आए, कितने लोग नाखुश थे, वो आपको सुनाते हैं। आवाम तो बहुत परेशान है, सारा टमाटर वगैरह सब सब्जी सारी महंगी हो गई है, गरीब लोगों को का भी मुश्किलात का सामना है। चीनी, दाल, सब्जी सब बहुत महंगी हो गई है। क्या करे, खुदकुशी करे, क्या करे, किधर जाए, किससे पूछे, किसके पास जाए। लेम्बू जो है बहुत ऊपर गए, टमाटर हो गए, ये चीज़ें बहुत महंगी हो गई। तो हम जो है इमरान खान से मुतालबा करते कि आप प्लीज़ ये महंगाई पर थोड़ा सा ध्यान दे दे। ये आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी। और इशाल, मामला यह है कि अवाम वज़ीर आज़म से ही मुखातिब होते हैं, वज़ीर आज़म को ही कह रहे होते हैं कि आप इन चीज़ों को इंश्योर करें। हालांकि ये मामला तो सूबाई हुकूमतों का है। अगर हम देख लें तो यह पंजाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, ये KP गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, और सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है ये भी हम जानने की कोशिश तो करेंगे। हमारे नुमाइंदे शहर कायद का रुख करेंगे। शहराज वहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ इरफान मूसा ज़ई पेशावर से मौजूद हैं, और जबकि फ़जल तवाब कोयटा से मौजूद है। सबसे पहले शहर कायद का ही रुख करेंगे। शहराज, बताइएगा, हम बाकी जगहों पर रमज़ान बाजार, सहूलत बाजार तो देख रहे हैं, सिंध में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, अवाम क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर सूबों की तरह कराची में भी सूरत हाल इसी तरह नज़र आ रही है कि यहाँ के शहरी भी महंगाई के अजाब में मुब्तला हैं और किसी भी तौर उनको माह रमज़ान में रिलीफ नहीं मिल सका, और इसीलिए हमने देखा कि शहरी दुहाइयाँ देते हुए नज़र आए। प्राइसेस की बात की जाए तो तमाम तर अशिया ख़ुरनोश, जिसमें फल हों, सब्जियाँ हों या गोश्त हों, सभी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। माह रमज़ान से कुछ रोज़ कबल ही इन अशिया की कीमतों में इजाफे का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया था। इंतज़ामिया की जानिब से और सूबाई हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े दावे किए गए थे कि कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को तमाम तर को हिदायत जारी की गई हैं कि प्राइस जो हुकूमत की जानिब से तय की गई हैं उस पर अशिया ख़ुरनोश फ़रोख्त की जाएंगी, लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स नज़र आ रहे हैं। कमिश्नर कराची तो ऐसा लगता है कि ख्वाब खरगोश में हैं और किसी भी तौर पर किसी भी किस्म के इक़दाम होते हुए हमें दिखाई नहीं देते। चिकन की कीमत जो कमिश्नर कराची की जानिब से 214 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में इसकी कीमत 440 रुपये किलो है। इसी तरह फलों की अगर बात की जाए तो फलों की कीमत जहां 100 रुपये फ़ी दर्जन केले की कीमत मुख्तस की गई है, वहां मार्केट में ये 150 रुपये दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह सेब जो है मार्केट में 250 रुपये किलो तक जा पहुँचा है। कीनू 250 रुपये दर्जन मिल रहे हैं। तरबूज जो आराम से मिल जाया करता था अब 50 रुपये किलो जो है वो यहाँ मिल रहा है। खरबूजे की कीमत इस वक्त 120 रुपये किलो है। तो ऐसे में आम सारिफ जो दिहाड़ीदार तबका है उसके लिए माह रमज़ान में कुछ अच्छा ख़रीदना एक ख्वाब से कम नहीं है, क्योंकि 500 से 600 रुपये दिहाड़ीदार जो तबका है वो दिहाड़ी कमाता है। ऐसे में वो क्या सामान खरीदे। इसी तरह आटे, दाल, चावल, चीनी, घी, इसकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर हुकूमत की जानिब से यकीनदानी कराई गई थी कि वहाँ पर सस्ती अशिया लोगों को मिलेंगी, लेकिन जिस तरह की इससे पहले हमने दावे तो बहुत सुने थे। सिंध हुकूमत इस वक्त कहाँ पर है, इंतजामिया कहाँ पर है, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज इस वक्त क्या कर रही हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ तमाम तर हुकूमती दावे और हुकूमती ऐलानात के बावजूद शहर कायद में कोई अमली इक़दाम होते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहा, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि हर जगह मन माने निर्खों पर जो है अशिया ख़ुरनोश फ़रोख्त हो रही है। कराची के किसी हिस्से में चिकन 450 रुपये है, कहीं 480 रुपये है, कहीं 430 रुपये है। हर कोई अपनी मनमाने निर्खों पर जो है वो अशिया ख़ुरनोश फ़रोख्त कर रहा है। दुकानदारों से जब हमारी इस सवाल से बात होती है तो क्या उनका यही मौक़िफ़ है कि होलसेल सतह पर और मंडियों में जो है वो माल मन माने निर्खों पर बेचा जा रहा है, वहाँ किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही इंतजामिया की जानिब से, ना ही वहाँ रेट लिस्टें जारी की गई हैं। बाद दुकानदारों ने ये भी शिकायत जारी की कि कई माह से रेट लिस्टें ही उनके पास नहीं पहुँची हैं, तो वो कैसे रेट लिस्ट पर अमल दरामद करेंगे। वो पुराने शिकवे ही किए जा रहे हैं। शहराज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहे, पेशावर से इरफान मौजूद हैं। इरफान, बताइए पेशावर में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से दावे किए गए थे वो पूरे होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, अवाम क्या कहते हैं?
पेशावर की जो सूरत हाल है वो कराची से मुख्तलिफ नहीं है। इस वक्त मैं पेशावर के सबसे बड़ा जो सस्ता बाज़ार है जिसका रमज़ान से एक रोज़ कबल इफ्तिताह किया गया था, लेकिन वो जो है वो वहाँ पर दुकानें जो है वो बंद पड़ी है और वहाँ जो जिस दिन वो इसका इफ्तिताह हो रहा था तो उसी दिन जो थे वो उस दिन भी जो चीज़ों की थी वो दस्तयाब नहीं थी। यहाँ पर कोई भी जो गोश्त की दुकान जो है वो नहीं है। यहाँ पर एक छोटी सी दुकान जो है वो जो स्टोर की वो तो खुली है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ दालें मिलती है, ना ही चीनी मिलती है, ना ही वहाँ पर घी होता है और ना ही चाय वहाँ पर मिलती है। तो लोग जो है सिर्फ बाहर से देखते हैं, जब देखते हैं कि सस्ता बाज़ार जो हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था वो बंद पड़ा हुआ है तो वो मायूस होकर उनको लौटना पड़ता है। ज़्यादातर लोग इस उम्मीद पर भी यहाँ पर आते हैं कि वहाँ यहाँ पर उनको सस्ता आटा मिलेगा, लेकिन सस्ता आटा भी यहाँ पर किसी किस्म का इंतज़ाम उसका नहीं है। जो सब्ज़ी की दुकानें हैं, चूँकि ये पूरा साल यहाँ पर सब्ज़ी की दुकानें होती है और ये लोग जो है जो बाहर रेडीबान होते हैं तो ये स्टोर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये वही दुकानें जो है वो खुली है और वहाँ पर भी प्राइस जो है वो बाहर मार्केट में जो प्राइस है तो वही प्राइस जो है जब कि वो यहाँ पर भी सस्ता बाज़ार में है। तो हुकूमत की जानिब से तो दावे किए गए थे कि हुकूमत आवाम को जो है वो रिलीफ फराहम करने के लिए जो है वो इकदाम किए जाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से या ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म के इकदाम नज़र नहीं आ रहे। जिस दिन इफ्तिताह हो रहा था तो उस दिन तो तमाम मुतल्लिक़ा इदारों के जो एहलकार थे वो तो मौजूद थे, वो दावे कर रहे थे कि पूरा महीने जो है वह यहाँ पर हर किस्म की सहूलियात जो है वो मुयसर होगी और इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज दूसरा रमज़ान है और यहाँ पर कोई जो है किसी किस्म की सहूलियात जो है वो आवाम को नहीं है, तो आवाम जो है उनको मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। ये सूरत हाल तो आपने बताया इरफान मूसा सही कि ये पहले दिन भी ऐसी ही थी, जिस दिन इफ्तिताह किया गया उस दिन भी अशियाए ज़रूरिया वहाँ पर मौजूद नहीं थी, दुकानें बंद थी और आज भी सूरत हाल वैसी है, आवाम भी दुआएं देती हुई नजर आ रही है। हम रुख कर लेते हैं इस वक्त कोयटा की सूरत हाल भी कुछ जान लेते हैं। फजल तवाब हमारे साथ ही मौजूद हैं। फजल तवाब, आप बताइएगा कोयटा में इस वक्त सूरत हाल क्या है? जो सस्ते बाजार हुकूमत की जानिब से लगाए गए वहाँ पर किन नरखों पर चीज़ें दस्तियाब हैं और जो ओपन मार्केट है वहाँ पर क्या नर्ख रखे गए हैं? देखिए, इस तरह है कि कोयटा में जो सूरत हाल है वो कराची और खैबर पख्तूनख्वा से भी ज़्यादा गंभीर है और यहाँ पर बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से जो आवाम को रिलीफ देने के जो दावे किए गए थे वो तमाम तर दावे जो है वो दरे के दरे रह चुके हैं। और गुज़िश्ता रोज़ से हम देख रहे हैं कि कोयटा शहर के 5 मकामात पर सस्ते बाजार लगाने के लिए टेंट और बैनर्स लगाए गए हैं। इस वक्त भी अगर सिर्फ कैमरामैन आपको दिखा सके कि टेंट जो है वो लगाया गया और टेंट पे लिखा गया है कि सस्ते बाजार रमजान अल मुबारक में ज़रूरियात जिंदगी के तमाम अशिया सस्ते दामों पर यहाँ पे दस्तियाब है। मगर दस्तियाब क्या है कि इस वक्त टेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर खाली है। टेंट पर ना ही अशिया खुर्दनोश है, ना ही सब्जियां हैं, ना ही दीगर जो अशिया है, खजूर, कुछ भी नहीं है। और गुज़िश्ता रोज़ पूरा दिन जो शहर के 5 मकामात पर जो सस्ते बाजारों के लिए जो टेंट लगाए गए थे वो खाली पड़े हुए थे। और बाचा खान चौक जो शहर का बीचों बीच में वाक़या है, मरकजी सस्ता बाजार, वहाँ पर भी सरयाल यही थी कि सिर्फ टेंट लगाए गए, बैनर्स लगाए गए ज़िले इंतजामिया की जानिब से और टेंट और जो है मुकम्मल तौर पर खाली है। डिप्टी कमिश्नर कोयटा गुज़िश्ता रोज़ से ही गायब है। खैबर पख्तूनख्वा में तो फिर भी कोई आया और इफ्तिताह तो किया और यहाँ पे कोयटा में किसी ने सस्ते बाजारों का इफ्तिताह नहीं किया है। इसलिए कैसे करते कि यहाँ पे तो टेंट है वो सारे खाली है। और दूसरी जानिब जहाँ तक महंगाई की सूरत हाल है तो अशिया खुर्दनों सब्जियाँ उनमें 20 से 25 रुपए फीसद तक जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। ओपन मार्केट में सब्जी मार्केट में टमाटर, गाजर और इसके अलावा जो मटर है उसके फी किलो में हमने गुज़िश्ता रोज देखा कि 30 से 40 रुपए का इजाफा हुआ। साथ ही साथ मुर्गी की गोश्त की कीमत भी जो है वो गुज़िश्ता रोज हैरानकुन इजाफा देखने को मिला। फी किलो मुर्गी के गोश्त में 50 रुपए इजाफे के साथ इस वक्त मार्केट में 430 रुपए मुर्गी का गोश्त जो है फरोख्त किया जा रहा है। आवाम को रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। फजल तवाब, इरफान मूसा ज़ई और शहराज अहमद, आप तीनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप हमें आगाह कर रहे थे जो सूरत हाल है, आवाम को मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से बात करेंगे तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कामरान बंगे साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान बंगे साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, पहले तो हमें ये बता दें फैसले आप लोगों ने क्या किए थे? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रमज़ान के लिए कितने बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था? कितनी सब्सिडी दी जा रही है? कैसे चेक रखा जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम बारहा कह चुके हैं, वज़ीर आला महमूद ख़ान ने बिलखुसूस फोकस रखा हुआ है गरीब और मुतवस्सित तबके के ऊपर, जो कि कोविड की वजह से, कोविड के बाद जो पूरी दुनिया में एक महंगाई की लहर उठी है, उसमें ये जो हमारा मुतवस्सित और गरीब तबका है बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। उसके लिए हमने बहुत बड़ा एक रिलीफ पैकेज दिया।
वज़ीर आला महमूद ख़ान इसको ख़ुद अनाउंस करेंगे, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 7 अरब रुपए से ज़्यादा की जो है यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के साथ मिलकर, इसके अलावा हमारा जो पाकिस्तान बैतुल माल के साथ कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम के तहत हम पेशावर से शुरू कर रहे हैं। हर जो डिविजनल हेडक्वार्टर है वहाँ पे इंसाफ सस्ता मोबाइल वैन शॉप्स जो हैं वो इस्टेब्लिश कर दी है, जिसमें पेशावर में जो बनने जा रहा है वो 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है पेशावर के मुख्तलिफ़ इलाकों में मोबाइल करेगी, बाकी डिविजनल हेडक्वार्टर्स में भी है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर, इसके अलावा जो है मरस्तियाल ऐप हमने लॉन्च की है जिसमें फ़ीडबैक भी हम लेंगे, जिसमें नरखनामे भी जारी होंगे। इसके अलावा सस्ता बाज़ार और किसान बाज़ार से इस्टेब्लिश किए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बाई हुकूमत ने और वज़ीर आला महमूद ख़ान ने ज़ाती दिलचस्पी लेकर हम बंगली साहब, आपकी हुकूमत ने क्या इस बार आवाम को रिलीफ देने के लिए सस्ते रमज़ान बाजार भी लगाए हैं जैसे दूसरे सूबों में लगाए गए? जी बिल्कुल, ये वज़ीर आला साहब ने खुसूसी हिदायत दी थी कि हमें जो रस्मी तौर पर या रिवायती तौर पर जो रमज़ान बाजार लगते हैं वो नहीं, बल्कि हमें जो ग्राउंड के ऊपर इस्टेब्लिश्ड रमज़ान बाजार हों जिनके गरीब और मुतवस्सित तबके को फ़ायदा पहुँचे, उनके लिए वज़ीर आला ने सख्ती से हिदायत की। तो तकरीबन हर तहसील में जो है एक रमज़ान बाज़ार इस्टेब्लिश हो चुका है। इसके अलावा किसान बाज़ार भी इस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसका मकसद ये है कि हम रमज़ान के इस बाबरकत महीने में जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है, हमारी बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम उनको फैसिलिटेट और लोगों को जो है महंगाई के जो इस तूफान है साहब हमें ये बताएं कि अवाम को रमज़ान के दौरान बिला तातुल अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए, इसके लिए हुकूमत ने इकदाम क्या उठाए हैं? क्या वहाँ पर इंतजाम दुरुस्त होंगे? इसके लिए चेक कैसे रखा जाएगा? अवाम तो पहले रोज़े के दिन ही ये बात कर रहे थे कि यहाँ पर इंतजाम अच्छे नहीं हैं। जी बिल्कुल, ये पूरा एक सप्लाई चेन का मैकेनिज़्म हमने डेवलप किया हुआ है जिसमें तमाम डिप्टी कमिश्नर हजरात, इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी गई हैं। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको बाकायदा तौर पर जियो टैगिंग के ज़रिए उनको बाज़ार जो हैं और एरियाज़ एलोकेट कर दिए गए हैं। तो ये सारे जो विज़िट्स भी रहेंगे। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हम कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की, किसान बाज़ार, सस्ता बाज़ार, जो इंसाफ सस्ता मोबाइल वैन्स हैं, इसके अलावा जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के साथ बैतुल माल के साथ मिलकर इस दफ़ा सूबाई हुकूमत ने, वज़ीर आला महमूद ख़ान ने खुसूसी फोकस किया है कि सारे रिसोर्सेज जो है वो एक जगह पे क्लब हो और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ मिल सके। तो कामना साहब, रमज़ान के दौरान मसाजिद में कोरोना SOPs के हवाले से भी कोई हिकमत अमली अपनाई जा रही है? कोई नया शेड्यूल वज़े किया गया है कि कौन कौन आएगा, किस औकात कार में और कितने लोग आ सकेंगे मसाजिद में? देखिए, ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। तीसरी लहर जो है वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर रही है, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में। तो हमने सबसे पहले तो ये काम किया है कि उलमाए कराम को अपने साथ मिलाया, उनको हमने इंगेज रखा कि वो इसमें हमें असिस्ट करें, वो अब इन SOPs की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी मदद करें। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को खुसूसी टास्क असाइन किया गया है। विलेज काउंसिल की सतह पर जो हमारी टीम्स हैं, जिनमें रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, जिनमें विलेज काउंसिल सेक्रेटरीज़ हैं, उनको जिम्मेदारी असाइन कर दी गई है कि वो मसाजिद को एक तो डिसइंफेक्ट करे और एक जो है वहाँ पे SOPs की इम्प्लीमेंट में खुसूसी तौर पर फोकस करे ताकि ये जो कोरोना की तीसरी लहर है इसको भी हम काबू में रखें। बिल्कुल ठीक है कामरान मंगे साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने इशाल। हम उम्मीद करते हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं, जो बातें बताई जा रही हैं और जो हिकमत अमली के हवाले से हमें आगाह किया जा रहा है, वैसी सूरत हाल हमें प्रैक्टिकली भी नजर आ रही हो। आज से ही शुरू हो जाए। अगर पहले रोजे में लोगों को वो सहूलियात नहीं मिल सकी तो आज से ही उनका आगाज हो जाए, आज से उनकी शुरुआत हो जाए। हमें मालूम हो गया कि कोताहियां क्या हुई हैं और हम उनको बेहतर कर सकें, क्योंकि अवाम की दुआएं एक तरफ हैं और हुकूमती दावे जो हैं वो एक तरफ है। चलें हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।